प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों के सामने विभिन्न देशों के राजनीतिक दल से संबंधित टॉपिक लेकर के आया हूं। और ये जो है आपका राजनीतिक दल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे संबंधित उसको मैं सर्किल कर दूंगा, तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन कौन से राजनीतिक दल के बारे में आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब देखते हैं, पहला देश है आपका यूएसए। और यूएसए में जो दल है वो आपका रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये जो यूएसए से रिलेटेड है, ये आपका दोनों पार्टियों का नाम आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की पार्टी है। उसके बाद से दूसरा देश है आपका जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे में जिस पार्टी का नाम है वो जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन, और दूसरा है आपका जिम्बाब्वे यूनिटी मूवमेंट। हालांकि जिम्बाब्वे से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आपके एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिला। उसके बाद से तीसरा देश आपका आ जाता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जो पार्टी है वो है आपका गोलकर पार्टी, यूनाइटेड डेवलपमेंट पार्टी, इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी। जिसमें से आपका ये जो गोलकर पार्टी है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है। अब अगला देश देखते हैं, तो आगे के देश में आपका है इराक। आगे के देश में आपका है इराक। और ये जो इराक है, ये इराक में आपका बाथ पार्टी वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है। और इसे बाथ पार्टी वाला एसएससी के एग्ज़ाम्स में हमने देखा कि बाथ पार्टी किस देश की पार्टी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इराक। अब अगला देश है आपका फ्रांस। और फ्रांस की जो पार्टियां हैं वो सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, रैली फॉर द रिपब्लिकन, उसके बाद से आपका यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेटिक। इतना जान लीजिए कि जो भी देश का नाम लगा हुआ पार्टी है उसको आने की संभावना आपका बिल्कुल कम रहती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेटिक करके दे देगा तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आपका फ्रेंच है तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करिएगा कि ऐसी पार्टी जिसमें देश का नाम न लगा हो उस पर विशेष तौर पे फोकस करिएगा, और वही एग्ज़ाम्स में आने की संभावना बनती है। जैसा कि इराक था, इराक की पार्टी बाथ पार्टी, अमेरिका की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी, उसके बाद से गोलकर पार्टी हमने अभी पीछे बताया इंडोनेशिया का। तो इस तरीके से देश से लगी हुई पार्टी आने की संभावना बिल्कुल 9 के बराबर होती है। अब आते हैं अगले देश पर, और अगला देश है आपका जर्मनी। और जर्मनी की पार्टी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बाद से फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है कि ग्रीन पार्टी किस देश की पार्टी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपका लिबरल पार्टी एंड लेबर पार्टी। तो ये जो लिबरल पार्टी है ये भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो पार्टी है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके बाद से अवामी लीग, और तीसरा आपका है जातीय पार्टी। और ये जातीय पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पार्टियों के में मैं सर्किल कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है। अब अगले देश पे आते हैं, तो अगला देश आपका है नेपाल। और नेपाल की जो पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी किसी एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिला है। चीन की पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कभी कभी ये चीनी ना दे करके ये सीधे पूछा है कम्युनिस्ट पार्टी किस देश की पार्टी है, तो ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपके चीन देश की पार्टी है। श्रीलंका, और श्रीलंका की जो पार्टी है वो है आपका यूनाइटेड नेशनल पार्टी, और दूसरी आपकी है फ्रीडम पार्टी। रूस, अगला देश है आपका रूस। और रूस की जो पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। उत्तर कोरिया की पार्टी का नाम है कोरियन वर्कर्स पार्टी, और पाकिस्तान की पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तहरीके इंसाफ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है। आवामी नेशनल पार्टी। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी देश हैं
उन सभी देशों के जो मुख्य मुख्य पार्टियां हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो एसएससी के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके के रूप में शामिल करता है, स्टैटिक जीके के रूप में शामिल करता है। तो इतना देख लेंगे तो पार्टी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका, अगर आप सोच रहे होंगे कि भारत के पार्टियों के बारे में आपने नहीं बताया, तो इंडिया में जो भी नेशनल पार्टी हैं उस नेशनल पार्टी को हमने पॉलिटी वाले वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया है, जिसमें आपका टॉपिक होगा निर्वाचन आयोग, और उसी निर्वाचन आयोग में भारत की नेशनलाइज्ड पार्टियों के बारे में, उसका संस्थापक कौन है, किस वर्ष स्थापना हुई, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये सारी चीज़ें भारत वाले इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक में आपको कवर अप मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।